कंपाइल किया, एरर खत्म हो गए, उसके बाद इसको रन किया तो ये एक की वैल्यू 42 है। 42 किसकी वैल्यू है जी? बी की वैल्यू 42 है और सी की वैल्यू जो है वो 8 है ठीक है और डी की वैल्यू जो निकली है वो 50 निकली है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इनको हम यस कहेंगे सर ये गार्बेज वैल्यू है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या? गार्बेज वाली गार्बेज वैल्यू। ये जो पैराग्राफ, है, ये कुछ भी दे सकता है ना, हाँ ये जो ये कोई पैराग्राफ, भी ये दे सकता आपके है। कंप्यूटर पे अलग आएगा, मेरे कंप्यूटर पे अलग आएगा। अगर आप यही प्रोग्राम अपने यस मोबाइल सर पे कंप्यूटर पे चलाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि हर कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है जी जी उसमें बी यस सर लोकेशन पे कुछ और लिखा होगा, सी पे कुछ और होगा, डी पे कुछ और होगा। बल्कि डी तो डिपेंड बी और सी पे कर रहा है। ये दो वैल्यूज जमा हो रही है और ये बन रही है, तो ये दो वैल्यूज जो भी होंगी उसके मुताबिक ये डी बन जाएगा। यहाँ पे 50 निकला है। सर एक 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 बात पूछनी है, हाँ जी। क्या ये रिजल्ट मेमोरी से रेफर करता है? ये मेमोरी में रैम में पड़ा हुआ है। वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम है। ये ए, ये बी सी डी, जी, ये क्या है? ये मेमोरीज है। वेरी बी मेमोरी है, सी भी मेमोरी की लोकेशन है, डी भी मेमोरी की एक लोकेशन है। और जब हमने बी और सी को जमा करके डी में रखा और फिर बी सी डी को शो किया तो उसने हमें 40 बी की वैल्यू दिखाई 42। अब ये 42 क्या चीज है? ये उस मेमोरी पे पड़ा हुआ है जहां पे जिसको बी पॉइंट कर रहा है। समझ आ गई? जब हम उसको इनिशियलाइज, यस सर अब हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम कहते हैं ये बी जो है ना, इसको कर दो 10, सी को कर दो 20। तो अब हमें पता है कि हमारा आंसर जो डी में आएगा वो क्या होगा। अब हमें एक एक आंसर का पहले से पता है और हर एक एक कंप्यूटर पे B10, C20 और D जो है वो 30 नजर आएगा, क्योंकि अब हमने उसको वैल्यू दे दी है। इनिशियलाइज कर दी। कंपाइल हो गया, उसके बाद इसको रन किया तो ये आपको दिखा रहा है B की वैल्यू 10, C की 20 और हमें पता भी है कि हमने B को 10 ही दिया हुआ है और C को 20 दिया हुआ है। तो D जो है वो दोनों को प्लस करके ये 30 आ गया। ये 30 आ जाएगा। यस सर इसी तरह आप डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब ये देखें, मैंने ना बी को देता हूं पॉइंट में वैल्यू 10.6, सी को मैं कर सर देता ये हूं फ्लोट में फिर लेना पड़ेगा। एक सर मिनट एक्सक्यूज मी, चेक तो कर लेने दियो ना होंदा की है तो यही तो तुहानू यस दसन लगा वा। जी बी को मैंने दे दिया 10.6 और सी को मैंने दे दिया 20.7 और डी में मैंने दोनों को प्लस कर दिया। अब क्या शो होगा? कंपाइल करूंगा तो क्या होगा? एरर शो करेगा। पॉइंट खत्म हो जाएगा। फ्लोटिंग में वैल्यू आएगी। सर वो रिजल्ट 30 ही देगा, वो डॉट के वो इशारे के बाद के डिजिट काउंट नहीं करेगा। एरर 0, वार्निंग जी, जी, 0, कंपाइल हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये बी इंट का है तो इसने 0.6 इग्नोर कर दिया है, ये 27 भी इग्नोर कर दिया। जब हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वैल्यू हमने पॉइंट में दी हुई है, लेकिन हमने क्योंकि बी की डाटा टाइप इंट बताई हुई है तो बी में इंट वैल्यू आ सकती है, फ्लोट नहीं आएगी। ये पॉइंट में है ना, तो बी जो है ना ये पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, सी भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। क्या करेगा? ये 0.7 को खत्म कर देगा, नहीं ये करेगा। 0.6 को खत्म कर देगा और ये 10 और 20 और 30। बात समझ आ गई? यस सर। और अगर आप कहते हैं नहीं आप सर अगर हम इंट लिखेंगे, अगर हम इंट लिखेंगे और साथ पॉइंट वाली वैल्यू दे देंगे तो वो पॉइंट वाले को इग्नोर कर देगा, तो जो जो पहले वाली उनको करेगा।
जी, तो इंट का मतलब क्या है? इंटीजर वैल्यू। तो बी जो है जी। डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। बी पॉइंट तो स्टोर नहीं हाँ कर जी। सकता। अगर फ्लोट लिखे तो फिर सारा नहीं, आएगा, पॉइंट के साथ तो फ्लोट, हाँ फ्लोट वो वाले तो के साथ पॉइंट सारा बाद आएगा। में लिखेंगे ना, पहले चीज को तो समझ वो ले। हमें प्रोग्राम में देगा कि आपने इसको इंट के साथ करना है या फ्लोट के साथ। कौन देगा? ये नहीं, आप दे रहे हैं। तो क्या सर? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पॉइंट की वैल्यू इंट में रखी है तो क्या होगा। क्या सर? कंप्यूटर ने रख दिया, कंप्यूटर को आपने कहा है कि एक वेरिएबल बनाओ बी और उसकी टाइप रखो इंट, और उसको कहा आपने जी कि सर। 10 या 6 स्टोर करो। क्या वो कर सकता है? बताएं मुझे खुद। कर सकते कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर सकता सर, वो फ्लॉट करता है नहीं पॉइंट कर पे। सकता। अगर आप नहीं, कहते हैं कि क्योंकि पॉइंट के आपने साथ प्लॉट लगता है। 10 या 6 इंट में रखना है तो वो रख लेगा? नो सर, नहीं। वो नहीं नहीं रखेगा। सर, अगर आपने 10 या 6 को रख पूरे का पूरा रखना है तो फिर आपने इसको फ्लोट बनाना है। फिर आप इसको लिखेंगे फ्लोट में फ्लोट करना पड़ेगा। यस सर, फ्लॉट में आएगा तो वो इंट करेगा। नहीं करना। फ्लोट। और फिर आपने इसको स्टोर करना है तो आप इसको रखेंगे। फ्लॉट प्लॉट में। अच्छा चले, अब मुझे बताएं कि ये दोनों फ्लोट के हैं और डी में क्या आएगा? डी तो इंट का है। सर डी पे भी फ्लोटिंग है, नहीं, मैं फ्लोट लगाता वाली फ्लोट। पॉइंट है। मैं डी को ऐसे ही रखता हूँ, इंट ही रखता हूँ। तो डी की वैल्यू इंटीजर जाएगी, सही ये फ्लोट नहीं करना आएगा फिर। पड़ेगा। हम्म। जो एरर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। सही है, फिर वो पॉइंट वाली इग्नोर कर देगा। एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा सर। नो सर, डाटा टाइप एरर नहीं जो आएगा आएगा डी की वैल्यू। सही है, टाइम ही बदले ना, परसेंटेज एफ करना है ना फिर तो, वही करूँगा। परसेंटेज एफ। ये इग्नोर कर, इग्नोर करोगे। जीरो एरर। यस ये फ्लोट का है, बी सी भी फ्लोट का है, डी इंट का है और बी सी डी को शो कर रहा है। यहाँ पे क्या गलती? गार्बेज वैल्यू। सही यहाँ है, पे क्या? गार्बेज वैल्यू। डी का रिजल्ट ठीक आ रहा है 31। आप 10 या 6 और 20 या 7 को जमा करें, 31 इशारिया कुछ बनेगा ना। यस तो जी। डी जो है क्योंकि वो इंटीजर का है तो उसने 31 तो ले लिया, लेकिन इशारिये के आगे वाली वैल्यू को क्या किया? खत्म कर दिया। लेकिन ये दो वैल्यूज क्यों शो? उसके लिए जो हमने सर हमने फ्लोट जी ऊपर हमने फ्लोट दिया है। आउटपुट के लिए फॉरवर्ड स्पेसिफायर लगाया है वो इंटीजर का लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको फ्लोट। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, ये बिल्कुल तो फिर ये ठीक जवाब देगा। यस लेकिन सर। डी के अंदर रिजल्ट को पॉइंट में शो नहीं कर रहा। नहीं करेगा। ये भी 31 इशारिया कुछ होना चाहिए था, वो इशारिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डी जो है ना वो इंट का है। ये अब इसको भी फ्लोट करें। इंटीजर होता है। अब फ्लोट का करते हैं इसको। सर जी हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक हो गया, खत्म हो गया। अब पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, अब जो है ये पॉइंट्स बिल्कुल में आएगी वैल्यू। ठीक रिजल्ट देगा। ये